कराची के इलाके लियारे की लियाकत कॉलोनी में रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे से 2 लाशें और 10 जख्मियों को निकाल लिया गया। मजीद हलाकतों का खदशा। गिरने वाली इमारत 5 मंजिला थी, जिसमें 40 से जायद फ्लैट्स थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी। कमिश्नर कराची का कहना है कि इमारत पहले से मखदूश थी, जिसे खाली कराने का कहा गया था। मलबे तले दबे हुए अफराद की तादाद बताना भी मुश्किल है। पाक आर्मी और रेंजर्स एहलकार भी रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ। रहमान मलिक ने वीजा का मसला हल कराने का कहकर ड्राइवर भेजकर अपने पास बुलाया। गुलदस्ता और कीमती तोहफा देने के बाद नशावर मशरूब पिलाया और उसके बाद ज्यादती का निशाना बनाया। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची अपने इल्जामात की मजीद तफसीलात सामने ले आईं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सिंथिया रिची ने इल्जाम लगाया कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने नामुनासिब तरीके से गले मिलने की कोशिश की। मखदूम शहाबुद्दीन ने कंधे पर मसाज करने की कोशिश की। सिंथिया रिची का यह भी कहना था कि उन्होंने बेनज़ीर के बारे में जो कुछ कहा है उसकी तफसील पीपल्स पार्टी के ही एक सीनियर रहनुमा ने उन्हें फराहम की थी। सिंथिया रिची ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा उसे सच साबित करने के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगी। जो भी सबूत उनके पास हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के सामने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ पेश करेंगी। सिंथिया ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रही। अपनी बात सच साबित ना कर सकी तो हर सज़ा का सामना करेंगी। अपने वीज़े से मुतालिक पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर सिंथिया ने कहा कि इस मामले से पीपल्स पार्टी वालों का कोई सरोकार नहीं। रहमान मलिक के वकला ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। सेनेटर रहमान मलिक ने कानूनी नोटिस में सिंथिया रिची के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। रहमान मलिक कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनकी किरदार कुशी के पीछे कौन से अनासिर हैं वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। जेल भिजवाने और कत्ल की मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। ना कभी किसी के दबाव में आए और ना ही आएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। DGISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान मफाहमती अमल समेत अफगान महाजरीन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर भी बातचीत की गई। हुकूमत का चीनी पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी की तहकीकात नैब को देने का फैसला। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने बताया कि सब्सिडी की मद में किसने क्या फ़ायदा उठाया उसकी पूरी छानबीन की जाएगी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स बचाने और बेनामी ट्रांजैक्शन FBR को भेजे जा रहे हैं। कर्जों की माफ़ी से मुतालिक मामला स्टेट बैंक देखेगा। मुसाबकती कमीशन गठजोड़ के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। शुगर कमीशन की रिपोर्ट में शवाहिद मिले कि चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की गई, उसकी तहकीकात FIA करेगा। इजाफी क्रशिंग का मामला एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। पंजाब और KP में एंटी करप्शन का इदारा 90 दिन में कार्रवाई करेगा। हमजा शुगर मिल्स JDW का टैक्स फ्रॉड सामने आया है। सलमान शहबाज की इमा पर शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब की सब्सिडी देकर अवाम को सबसे बड़ा चूना लगाया। शाहिद खाकान, आपके दिन गिने जा चुके, आप पकड़ में आ चुके हैं। 20 अरब की सब्सिडी का हिसाब दें। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की तनकीद। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, जब एहतसाब सख्त होता है तो बिलावल APC बुलाकर सबको इकट्ठा करते हैं। एहतसाब आगे और ज्यादा सख्त होने जा रहा है, इसलिए APC हो रही है। शहजाद अकबर बोले, ऑपोजिशन की APC का मतलब ऑल शुगर डे डिजीज कॉन्फ्रेंस है। हुकूमत अपनी चोरी को छुपाने के लिए मसले को कंफ्यूज कर रही है। नून लीग के एहसन इकबाल का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, चीनी की कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार कौन था ये नहीं बताया गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में चीनी की कीमत मुस्तहकम थी, PTI दौर में चीनी कीमत बढ़ी। बताया जाए किस किस ने फायदा उठाया। चीनी बहरान में जिस जिस के नाम आए उनका नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया।
जब मुल्क में चीनी की कमी थी, PTI हुकूमत ने उसकी इजाज़त दी। नैब जितना आज़ाद है, आज पाकिस्तान के हर शहरी को पता है। नैब की आज़ादी का सारा जोर ऑपोजिशन पर चलता है। हुकूमत पहले उन चोरों को पकड़े जिन्होंने चीनी महंगी की, जिन्होंने 300 अरब का चीनी पर डाका डाला। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने शुगर कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक सवाल उठाए थे। शुगर कमीशन रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के किरदार से मुतालिक सवाल उठाए थे। किसने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी? किसकी वजह से बहरान हुआ? काबीना ने कैसे शुगर एक्सपोर्ट की मंजूरी दी? चीनी बहरान में वफाकी काबीना का क्या किरदार था? किसने फ़ायदा उठाया? इन सवालात से मुतालिक भी जवाबात दे दिए जाते हैं। PIA तैयारा हादसा केस में पाकिस्तान की तहकीकाती टीम के सरबरा अहम शवाहिद लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। फ्रांसीसी माहिरीन ने तैयारे के ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डीकोड करके उसकी रिपोर्ट एयर कॉमोडोर उस्मान गनी के हवाले कर दी है। उस्मान गनी चंद दिनों में मुतालिका रिपोर्ट एविएशन डिवीजन में जमा कराएंगे। लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा ने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है, नैब न्याजी गठजोड़ ख़त्म हो और बिला तफरीक एहतसाब किया जाए। कोरोना पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। ये हुकूमत बुनियादी तौर पर फाशिस्ट है। APC NFC के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक आदमी की जिद हठधर्मी की वजह से हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। मार्च में अगर कोरोना शुरू ना होता तो 2020 इलेक्शन का साल था। हुकूमत का गंदम बाहर से मंगवाने का फैसला। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त देने और दरामद पर आयद 8% ड्यूटी खत्म करने का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक। हुकूमत ने मुल्क भर में आटे और गंदम की वाफ़िर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करने का भी फैसला किया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम की सप्लाई पर पाबंदी बरकरार है, जिसके बायस खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की किल्लत है। 20 किलोग्राम आटे का थैला 150 से 200 रुपये तक महंगा फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर कहते हैं कि मुलाकात में गंदम का मामले पर बात की गई। लाहौर की चक्की एसोसिएशन का आटे की कीमत में 3 रुपये इजाफे का ऐलान। कहा रमजान से कबल आटा 62 रुपये फी किलो फरोख्त कर रहे थे, अब ओपन मार्केट में गंदम 2000 रुपये में एक मन मिल रही है। इस रेट पर आटा 65 रुपये फी किलो से कम में फरोख्त नहीं करेंगे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 98,943 तक पहुँच गई। 67 अफराद के जहाँ बहक होने से अमवात की मजमूई तादाद 2000 से ऊपर चली गई। पाकिस्तान, कनाडा और सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद के हिसाब से 15वें नंबर पर आ गया। मुल्क में 34% कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में 75% वेंटिलेटर्स खाली हैं। मुआविन खुसूसी बिराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वायरस से अब तक जितनी अमवात हुई 74% को दीगर किस्म के अमराज थे। ज्यादातर अफराद की उम्रें 75 बरस से ऊपर थीं। मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ सजा का तयन सूबाई हुकूमतें करेंगी। मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ कोरोना वायरस का शिकार हो गई। खानदानी जराये के मुताबिक रुबीना अशरफ क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनको 2 रोज पहले अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रुबीना अशरफ की सेहत बेहतर हो रही है, हालत खतरे से बाहर है। पाक फौज, महकमा फूड सिक्योरिटी और महकमा ज़राअत की मुश्तरका टीमों का टिड्डी दल से मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 5245 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। मुल्क भर में 2,60,785 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की मुलाकात, जनूबी पंजाब के अजला के लिए मुख्तस बजट और सेक्रेटेरिएट के क़याम पर ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म से आइंदा बजट में जनूबी पंजाब के लिए खुसूसी पैकेज की भी दरख्वास्त। वायरल हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से पंजे गाड़ने लगा। गुज़िश्ता साल 64 लाख अफराद ने हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया, जिसमें से 26 लाख यानी 41% अफराद में हेपेटाइटिस बी और सी मुस्बत आया। गैलिब पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ, सर्वे के मुताबिक 88% अफराद इस बीमारी से बचाव के लिए किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, जबकि सिर्फ 8% इस बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 87 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मीर शकील रहमान को नैब ने 90 रोज से हिरासत में रखा हुआ है। अब नैब को समझ नहीं आ रही कि किस चीज का केस बनाया जाए। हैरत है, मीर शकील रहमान के खिलाफ शिकायत के मरहले पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने जिला शोपियां में 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय इंतजामिया ने शोपियां कुलगाम में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में 37, कोयटा में 36, इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 30, गिलगित में 38, जम्मू में 32, श्रीनगर में 25 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो ये चीनी चोरों को सख्त से सख्त सजा दें, ताकि आइंदा कोई भी गलती ना करें। जो चीनी चोर हैं या किसी और करप्शन में मुलविस हैं, उन सबको बेफर किरदार तक पहुँचाया जाए। और मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़।